गजा को लेकर इजराइल की और बेंयामिन नेतन्याहू की नीयत अब बिल्कुल एक तरह से खुलकर सामने आ गई है। क्या कुछ इनका मंसूबा है, क्या कुछ इनकी मंशा है, वो अब एक तरह से निकलकर सामने आ गई है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से सलामती पर इजराइल की काबीना ने वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के गजा शहर पर कब्जे के मंसूबे को मंजूरी दे दी है। इजलास से कबल नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गजा पर फौजी कंट्रोल हासिल करने का इरादा रखता है। ताहम उन्होंने यह वाज़ेह किया था कि उनकी हुकूमत गजा पट्टी पर कब्जा नहीं करना चाहती, बल्कि हमास को खत्म करके इक़्तिदार आर्जी इंतजामिया के हवाले करना चाहती है। लेकिन गजा को लेकर जो शक पहले जाहिर किया जा रहा था, जो माहिरीन कह रहे थे कि इजराइल की नीयत दुरुस्त नहीं है, बेंयामिन नेतन्याहू की मंशा कुछ और है, वो मंशा अब निकलकर सामने आ गई है। दरअसल इजराइल की नीयत पहले से खराब थी कि गजा पर कब्जा किया जाए, और अब बाकायदा आप देखिए कि सलामती पर इजराइल की काबीना ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के गजा शहर पर कब्जे के मंसूबे को मंजूरी दे दी है। तो बाकायदा पार्लियामेंट में अब इसकी मंजूरी मिल चुकी है। बाकायदा आप देखिए कि काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है कि गजा पर कब्जा किया जाए, और आप देखिए कि इस पर बेंयामिन नेतन्याहू ने भी एक तरह से साफ कर दिया है। जब काबीना ने मोहर लगा दी है कि गजा पर कब्जा किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि बात अब बिल्कुल साफ हो गई, मंशा एक तरह से साफ हो गई। जो पहले से कहा जा रहा था कि इजराइल की नीयत दरअसल साफ नहीं है, और इजराइल गजा पर दरअसल हमास को मिटाना और खत्म करना ये तो एक बहाना है, और असल जो चीज है वो गजा को हड़पना है, गजा की जमीन पर नाजायज कब्जा करना है। जिस तरह से इससे पहले भी फिलिस्तीन के कई हिस्सों पर इजराइल नाजायज कब्जा कर चुका है, और धीरे धीरे वो अपना दायरा बढ़ा रहा है, और अब गजा पर उसने नाजायज कब्जे का एक तरह से तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि एक तरह से काम इस पर शुरू हो चुका है। और यह कहा जा रहा है कि पूरे गजा पर अब इजराइल का कब्जा है, और अब काबीना ने भी इस चीज को एक तरह से पास कर दिया है। और इजराइल के इस कदम को लेकर कहीं ना कहीं आलमी सतह पर अगर देखा जाए, या जो इस्लामी ममालिक है, इनमें एक नाराजगी और बेचैनी है। बल्कि आलमी सतह पर देखा जाए तो सिर्फ मुस्लिम ममालिक या इस्लामी ममालिक नहीं, बल्कि जो दूसरे ममालिक हैं, चाहे यूरोपीय कंट्रीज की बात करें, एशियन कंट्रीज की बात करें, तो ये ऐसे ममालिक हैं जो इस पर इनमें बेचैनी पाई जा रही है। अलग अलग मुल्कों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है, दुनिया के कुछ जो बड़े ममालिक हैं उनका क्या कुछ रद्द-ए-अमल है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गजा पर कब्जे को लेकर जिस तरह से काबीना में इसे पास किया गया है, मंजूर किया गया है, ऐसे में पूरी दुनिया में एक बेचैनी पाई जा रही है। आलमी सतह पर मजम्मत करने वाले जो ममालिक हैं, कई ममालिक ने इसकी कड़े पैमाने पर मजम्मत की है। अरब दुनिया और मुस्लिम ममालिक भी इसमें शामिल हैं। आप देखिए कि मिस्र ने इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, इसे एक नई तबाही को जन्म देने वाला करार दिया है इस फैसले को, और मुतालबा किया है कि फौरन गजा से इजरायली जो फौज है वो एक तरह से जाए, और इंसानियत की बुनियाद पर इसे एक तरह से बहाल किया जाए। और यहां पर अब जो कब्जा है, जो इजराइल की नीयत जो दरअसल खराब है इसके ऊपर, ऐसे में इजराइल को यहां से बाहर निकल होगा। वहीं पर उर्दन ने इसे बैनुल अक़वामी कानून के संगीन खिलाफ वर्जी बताया है। हालांकि उर्दन जो है ये इसका झुकाव अमेरिका की तरफ है, इजराइल के साथ भी ये खड़ा रहता है। जब ईरान और इजराइल की जंग हो रही थी उस वक्त भी उर्दन कहीं ना कहीं इजराइल के साथ खड़ा था। लेकिन जो फैसला इजराइल ने किया है कि गजा पर बाकायदा पूरा कब्जा किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, इस पर उर्दन ने भी नाराजगी जाहिर की है, और इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी इसने करार दिया है। और वहीं पर सऊदी अरब ने भी इस पर शदीद तनकीद की है। जी हां, सऊदी अरब ने सबसे शदीद तनकीद के साथ इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी और आबादी का जबरदस्ती इखराज इसे एक तरह से करार दिया है। यानी सख्त अल्फाज में सऊदी हुकूमत ने भी इसकी मजम्मत की है। उधर एक और इस्लामी ममालिक की बात करें तो कुवैत ने भी इसे बैनुल अक़वामी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है, और आलमी बरादरी से फौरी कार्रवाई का इसके खिलाफ मुतालबा किया है। वहीं अरब लीग ने इसे एक जुर्म और जालिम का ऐलानिया इक़दाम करार दिया है, और इसे फ़िलिस्तीनी कौम की बका के लिए खतरा बताया है।
इसके अलावा ये तो कुछ अरब ममालिक थे जिन्होंने सख्त अल्फाज मजम्मत की है इजराइल के इस कदम की, लेकिन वहीं पर आप देखिए कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपीय ममालिक हैं, ख़ासतौर से बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने इसे गलत कदम करार देते हुए कहा है कि यह खुरेजी में इजाफा करेगा और यरगमालियों की वापसी में मदद नहीं करेगा। जर्मनी ने फौरी तौर पर गजा में इस्तेमाल हो सकने वाली जंगी साजो सामान की बरामदात मुअत्तल कर दें और इस इक़दाम पर इजहार तशवीश किया है, यानी जर्मनी ने भी इस पर तशवीश जाहिर की है। बेल्जियम ने इजरायली सफ़ीर को तलब किया है। इस फैसले की मुकम्मल नामंजूर के इजहार के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। नीदरलैंड या हॉलैंड ने इसे एक गलत फैसला करार दिया है। साथ ही कहा है कि गजा की इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए और इस तरह का कदम न उठाया जाए। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इस फैसले को फ़ौरन वापस लेना होगा। फ्रांस ने इसे बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि यह अमन के इम्कान को एक तरह से ख़त्म कर देगा। तो वहीं पर दीगर और जो कुछ ममालिक हैं, कनाडा ने इस मंसूबे को गलत करार दिया और यरगमालियों की हिफाजत पर तशवीश का इजहार किया है। चीन ने संजीदा खदशात का इजहार किया और फौरी तौर पर इस खतरनाक कदम को रोकने का मुतालबा किया है। तुर्की ने कहा है कि यह इक़दाम फ़िलिस्तीनियों को इनके वतन से बेदखल करने की कोशिश है और आलमी बिरादरी को फौरी इसमें मुदाखलत करनी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने इसे संगीन इजाफी कार्रवाई करार दिया है, जबकि हुकूक़ इंसानी के सरबराह ने इसे बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले की खिलाफ वर्जी करार देते हुए सख्त इसकी मजम्मत की है। और फिर वहीं पर देखिए कि पाकिस्तान ने भी इसकी मजम्मत की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इजरायली काबीना का मंसूबा फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का कहना है कि गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों की यह तोसी पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मज़ीद बिगाड़ देगी। इजरायली काबीना का फैसला खित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। इनका कहना है कि हमें इस जारी अलमिया की असल वजूहात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फ़िलिस्तीनी सरजमीन पर इजराइल का तवील और गैर कानूनी कब्ज़ा है। जब तक इजराइल का यह कब्ज़ा बरकरार रहेगा, अमन एक ख्वाब ही रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद फ़िलिस्तीनी रियासत और हक़ की हिमायत का एक तरह से इयादा करते हुए कहा है कि आलमी बिरादरी इजराइल की बिला जवाज जारियत को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत करे और उन्होंने ये भी कहा है कि आलमी बिरादरी बेगुनाह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और इन तक इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। यानी पाकिस्तान ने भी इजराइल के इस कदम की एक तरह से शदीद मजम्मत की है। और वहीं पर देखिए कि ईरान ने भी इस पर सख्त रवैया एक तरह से अपनाया है। ईरान ने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है। ईरान के तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बाकाई ने कहा है कि शहर गजा पर मुकम्मल कब्जा करने और यहाँ के बाशिंदों को ज़बरदस्ती बेदखल करने के मंसूबे का मकसद फ़िलिस्तीनी कौम की नस्ल कुशी की तकमील है। उन्होंने कहा कि इजरायली हुकूमत पर तारीखी सरजमीन फ़िलिस्तीन में जंगी जराइम और नस्ल कुशी पर बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत और बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में मुकदमा चल रहा है और ये गैर कानूनी फैसला है। तो आप देखिए कि इजराइल ने जो कदम उठाया है, लगातार इसकी मजम्मत की जा रही है और सारे ममालिक एक तरह से इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं।